हेलो पीजीएस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आयुर्वेद मेडिको, जहां मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज टॉपिक हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेदों और पुराणों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेज अपलोड कर दिया है। तो यहाँ से हमारा जो पहला ये टॉपिक है वो है देव और भिषक के बारे में। ठीक है, क्यों हमने यहाँ से स्टार्ट किया? क्योंकि इस टॉपिक में मतलब वेदों और पुराणों में तो आपको ये समझना होगा कि जो वेद और पुराण है वो बहुत ही ओल्ड एरा के हैं। ठीक है, मतलब तो इसमें जितनी भी बातें होंगी वो सब देवताओं के बारे में होंगी, देवताओं के डॉक्टर्स के बारे में होगा। तो जैसे कि अश्विनी कुमार हो गए, इंद्र हो गए, देवता, देवों के देव। ठीक है, देवों के भीषक कौन है? अश्विनी कुमार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम देव भिषक कौन है, तो वो रुद्र है। ठीक है, प्रथम देव भिषक रुद्र है। और देवताओं के जो भिषक अगर टर्म आएगा भिषजौ, तो वो होगा अश्विनी कुमार। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम बात की जाए तो वो रुद्र यानी कि भगवान शिव हैं, और देवनाम भिषजौ कहा जाए तो वो अश्विनी कुमार होंगे, क्योंकि वो दो थे। ठीक, अब नेक्स्ट इसी में आता है हमारे पास पहली महिला डॉक्टर। पहली महिला भिषक किसको कहा गया है? तो सरस्वती जी को कहा गया है। उसके बाद 3-4 चीजें और आती हैं। गॉड ऑफ आयुर्वेदा या आदि देव दीर्घतपा, ये किसके लिए ये टर्म दी गई है? तो ये जो टर्म है ये दी गई है भगवान धन्वंतरी के लिए। ठीक है, और अगर टर्म हो कि आयुर्वेद के आद्य देवता कौन है, तो अगर आदि देव दीर्घतपा टर्म आ रही है तो वो भगवान धन्वंतरी के लिए है। और आद्य देवता पूछे जा रहे हैं तो वो इक्ष्वाकुंड्रिक, जो कि ब्रह्मा का पर्याय है। ठीक है, आपको पर्याय भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम जानते हैं कि वेद कितने होते हैं। वेद होते हैं हमारे पास 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन अथर्ववेद का उपवेद जो कि आयुर्वेद को माना गया है, आयुर्वेद को 2 लोगों ने पंचम वेद के रूप में स्वीकारा है। किसने? तो काश्यप ने और भास्कर संप्रदाय ने जो आयुर्वेद है उसको पंचम वेद के रूप में स्वीकारा है। और ये AIPGT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है? तो काश्यप ने माना है और दूसरा भास्कर संप्रदाय ने माना है। अगर हम बात करें भास्कर संप्रदाय क्या है, तो भास्कर संप्रदाय का जो वर्णन है वो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मेंशन किया गया है। अभी हम पुराणों के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में उल्लेख है कि भास्कर संप्रदाय क्या है, उनके 16 शिष्य, ये भी हम पढ़ेंगे और ये हम जानेंगे कौन है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं वेदों में। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद का पर्याय चांगवेद, इसका उपवेद। देखो, आपको पर्याय भी पूछे जा सकते हैं और उपवेद भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, इसको लर्न करने का ट्रिक है आपके पास, ऋचा का धनु। तो री से ऋग्वेद, चा से चांगवेद जो कि इसका पर्याय है, और धनु से धनुर्वेद जो कि उसका उपवेद है। ठीक है, अब इसके काल के बारे में बात की जाए तो 4000 से 6000 ईसा पूर्वी इसका काल माना जाता है। इसकी विशेषताएं, इसका आयुर्वेद से कोरिलेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद में, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत पुराना वेद है, सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद। तो इसमें देवताओं के बारे में ही वर्णन है। किसके बारे में? डोमिनेंसी अश्विनी कुमार और इंद्र की रहेगी। ठीक है, अगर आप कहीं पे अश्विनी कुमारों के बारे में बात हो रही है, कहीं पे इंद्र के बारे में बात हो रही है, तो वो ऋग्वेद के टाइम पे। ठीक, तो अश्विनी कुमारों का डोमिनेंसी यहाँ पे आया। ठीक, अब अश्विनी कुमारों को कौन कौन सी विद्याएं आती थी जिनका वर्णन आयुर्वेद में भी है? तो मधु विद्या, संजीवनी विद्या, प्रवर्ग की विद्या, पशु चिकित्सा, इन सब में दक्ष थे अश्विनी कुमार।
उनको जो मधु विद्या थी और जो प्रवर्ग विद्या है वो महर्षि दधीचि, जिनका पर्याय जिनको कि अथर्वणी ऋषि भी कहते हैं, उनसे प्राप्त हुआ। तो महर्षि दधीचि या अथर्वणी ऋषि ही जिनको कहते हैं, उन्होंने इनको ये मधु विद्या प्रवर्ग की विद्या प्रदान की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या काम किए। तो एक राजा की पुत्री थी जिसका नाम था विशाला। वो युद्ध के दौरान उसका जो जंघा था वो टूट गया था, तो उनको अयस की जंघा यानी कि आयरन का ये जंघा प्रदान किया। ठीक है, तो अयस की जंघा प्रदान की। दूसरा जो इंद्र है, जो देवताओं के देवता है, उनका भी इम्पोर्टेंस है इस ऋग्वेद में। तो उनके पर्याय जानते हैं, शचीपति, शक्र, अमर प्रभु, मेष वृषण, बलहंता। ठीक है, अब मेष वृषण क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो इंद्र थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो इनको अश्विनी कुमारों ने मेष यानी कि शीप का वृषण टेस्टिस प्रदान किया, ट्रांसप्लांट किया। ठीक है, और दूसरा और क्या किया अश्विनी कुमारों ने, तो जो अकाला लड़की स्त्री थी, तो उसके चर्म रोग को और अकाला के पिता के खालित्य रोग को इन्होंने ठीक किया। ठीक है, और क्या किया, अंधता और पंगु, किसकी अंधता किसका पंगु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान देना कि अंधता पंगु का को ठीक किया। ठीक, खालित्य पालित्य को ठीक किया, अकालक को अयस की जंघा प्रदान की, मेष वृषण दिया इंद्र को, और एक बहुत इम्पोर्टेंट अशोक, सम्राट अशोक, तो उनको ऊर्ध्वगुद नामक रोग हुआ था जो कि इन्होंने ठीक किया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वगुद जो रोग है वो कहाँ की व्याधि है, तो ये गुदा की व्याधि नहीं है, ये मुखगत रोग है, जिसमें मुख से अत्यधिक दुर्गंधता आने के कारण इसको ऊर्ध्वगुद नाम प्रदान किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी क्रम में। ऋग्वेद में मणिधारण का उल्लेख है। मणिधारण का उल्लेख है ऋग्वेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि ना ही सिर्फ व्यक्ति विपाश्रय जबकि दैवी पाश्रय की चिकित्सा उस समय की जाती थी। ठीक है, दूसरा आता है इसमें भिषक, जो है उनको पर्याय दिया गया रक्षोहा या फिर अनित चातन, ये पर्याय थे भिषक के लिए। डॉक्टर आज हम कहते हैं, उस टाइम पे भिषक कहते थे, और ऋग्वेद के टाइम पे रक्षोहा या अनित चातन कहते थे। ठीक, अभी इसमें त्रिदोष, जो कि हम मात्र पित्त कफ जानते हैं, उसको त्रिदोष न मान करके त्रिधातु के टर्म में एक्सप्लेन किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बट मे बी नॉट द लीस्ट फॉर ऋग्वेद बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीजी एंट्रेंस। ठीक है, कि इसमें टोटल औषधियां कितनी बताई गई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। टोटल औषधियां बताई गई हैं 67, ऋग्वेद में टोटल 67 औषधियां बताई गई हैं। अभी जब हम अश्विनी कुमार पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट मिस किया कि चैवन ऋषि को वृद्धावस्था प्राप्त हो गई थी, तो उसको यौवन अवस्था, यौवन मतलब लुक अवस्था तो नहीं दे सकता कोई, लेकिन हाँ यौवन प्रदान किया था अश्विनी कुमार ने। ठीक है, चैवन ऋषि जिनके नाम पे चंद्राश बना है। ठीक, अभी यहाँ पे हमारा ऋग्वेद खत्म होता है। ठीक, इससे पहले कि हम यजुर्वेद स्टार्ट करें, एक पॉइंट है कि ये चीजें आई कहाँ से, तो वेदांग वैदिक वाङ्मय जानना जरूरी है। ठीक है, वैदिक वाङ्मय क्या है, वैदिक वाङ्मय से भी कई दफा क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं उपनिषद क्या है ना, वेदांग क्या है। तो वैदिक वाङ्मय में 4 खंड होते हैं, जिनको हम लोग संहिता, ब्रह्मा, उपनिषद और वेदांत। ठीक, अभी 5 वेद होते हैं, ये किसने माने हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उपनिषद किसको कहते हैं, तो किसी भी वेद का अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, और हर वेद का अंतिम भाग यानी कि उपनिषद, ये जानना आपको जरूरी है। अथर्ववेद का उपवेद है, आयुर्वेद का उपनिषद क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मंडूक, इसके बारे में मैं मेंशन करूंगी। उससे पहले वेदांग, जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा, वैदिक वाङ्मय के 4 खंड का लास्ट पार्ट था वेदांग। तो वेदांग के 6 टाइप्स होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ठीक है, अभी इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के अंग का भी वर्णन किया गया है। इसमें दृष्टि प्राप्ति, यक्षमा, उन्माद जैसे रोग का वर्णन किया गया है। हमने ऋग्वेद में मणिधारण पढ़ा था, और यजुर्वेद में मंत्र उच्चारण के द्वारा चिकित्सा करने का भी उल्लेख है। ठीक है, मंत्र उच्चारण आपको ध्यान रखना है। और प्रशस्त औषधि एक प्रशस्त, मतलब कहते हैं ना कि एक गुड औषध के क्या लक्षण होते हैं, तो उसके बारे में बताया है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। ठीक है, अभी इसमें ऋग्वेद में क्या था, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को त्रिदोष न कह करके त्रिधातु के टर्म में कहा था, लेकिन स्पेसिफिक त्रिदोष कहा गया है यजुर्वेद में। ठीक,
और इसमें STD जिसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को यहाँ पे जायन रोग के नाम से वर्णन किया गया है और इसमें टोटल औषधियाँ हैं 81। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। तो सामवेद में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसका आयुर्वेद से कोई रिलेशन नहीं है, इसमें कोई भी औषधियों का वर्णन नहीं है, इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको सामवेद में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद में आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स, 9 शाखा 5 कल्प 9 शाखा 5 कल्प 20 कांड। ठीक है, 20 कांड, 289 औषधियाँ, 5947 सूत्र। ठीक है, 5947 सूत्र और 730 शुक्त बताए गए हैं। ठीक, ये जो न्यूमेरिकल था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। कितने कल्प है? 5। ठीक है, और 20 खंड है, 289 औषधियाँ हैं, 5940 के आसपास, ऐसे 47 एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप 5947 के आसपास इसमें सूत्र है और 730 शुक्त है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे जो 5 कल्प हैं उसके क्या नाम है? नाम आपको याद नहीं रखने, मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको बस एक ध्यान रखना है कि हाँ ये भी है। तो कौशिक, वितान, नक्षत्र, आंगिरस और शांति। ठीक, ये, और उसके बाद अब वात पित्त कफ पे आ जाते हैं, जो कि तीनों उसमें हमने देखा। तो अथर्ववेद में हम देखो वात को डायरेक्ट वात न कह करके इसमें इसको अयस भी कहा है। ठीक है, और वायु को मातृष्म भी कहा है, पित्त को बलास कहा है। ठीक है, इस तरीके से टर्म आए। फिर उसके बाद वात के 5 भेद बताए इसमें। फिर विषम ज्वर को तकमा कहा है, जिसके 25 भेद बताए हैं। मूत्रवेह स्रोतस को गवानी और फैलोपियन ट्यूब्स को गवानिका कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना कि विषम ज्वर को तकमा कहा है, जिसके 25 भेद बताए हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ हम दैवपाश्र और व्यक्तिव्यापाश्र चिकित्सा देखते आ रहे हैं, लेकिन अथर्ववेद में सद्भावजय से भी चिकित्सा मेंशन कर दी गई है। ठीक है, वरुण कोप से जलोदर होता है ऐसा बताया गया है। फिर 4 चीजें होती है, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और लता। तो वानस्पत्य और विरुद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। फिर औषधि के प्रयोग भेद से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि औषधि के प्रयोग भेद से 4 भेद बताए औषधि के, अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। ठीक है, अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। अगर ये पूछे कि ये क्या है, दैवी क्या है, तो औषधि का प्रकार है, मनुष्यजा क्या है, तो ये औषधि का प्रकार है। ठीक है, पिपली को विषाणिका कहा है, भैषजी कहा है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें मंत्र जो है 1200 मंत्र हैं और इसमें कृमि रोगों का विस्तृत वर्णन किया गया है। सूर्य और अग्नि के द्वारा चिकित्सा बताई गई है, जिसको सद्भावजय चिकित्सा मैं कहा कि इसमें सबसे पहले आया है, तो वो यहाँ से क्लियर होता है। सबसे पहले गर्भ मतलब काट करके और फिर गर्भ का निष्कासन करना, ये बताया गया है अथर्ववेद में, यानी कि सी सेक्शन टाइप। ठीक है, अभी इसके साथ जो अगर आहार निमित्तज आहार है, आहार निमित्तज रोग है, आहार निमित्तज रोग को ठीक करना यानी कि दैव्यपाश्र चिकित्सा करना, उसमें ही उसको अथर्ववेद में भापत्य चिकित्सा कहा है। ठीक है, सपथ्य या भापत्य चिकित्सा कहा है। अगर निज रोग है तो उसको निज रोग कहा है, लेकिन आगंतुज रोगों को आस्त्राव टर्म दी गई है। ठीक है, ये जो टर्म दी गई है ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि आस्त्राव किसने माना है, तो अथर्ववेद में आगंतुज रोगों को आस्त्राव कहते थे। ठीक, इसके साथ हमारा ये अथर्ववेद खत्म होता है। अब आप देखो वेद के जो अंतिम भाग होते हैं, यानी कि उनके समराइजेशन कहते हैं ना जिसको, तो समराइजेशन को उपनिषद कहते हैं। तो उसके बाद
ये जो उपनिषद है इसकी ये जो डेफिनेशन है कि वेद के गुणार्थ का निश्चय करना उपनिषद कहलाता है, वामन शिवराम आप्टे द्वारा दी गई है। ठीक, अब इसके साथ हमारा खत्म होता है वेद। नेक्स्ट पुराण। तो पुराणों में हमारे पास 18 पुराण अवेलेबल है जो कि महर्षि व्यास द्वारा लिखी गई हैं, तो ये व्यासकृत हो गई। अब किस पुराण में आयुर्वेद का क्या क्या पार्ट है वो देखेंगे बस ब्रीफ में बिल्कुल। तो विष्णु पुराण में सृष्टि उत्पत्ति क्रम, पुरुषार्थ चतुष्टय, मानसिक रोगों का वर्णन है। अग्नि पुराण में सिद्ध योगों का, स्वप्न, शकुन, अरिष्ट, आसव, पशु। ठीक है। पद्म पुराण में गर्भावक्रांति का भाग है, मौलिक सिद्धांत है। ठीक है। शरीर का प्रमाण दिया गया है। अब आपको शरीर का प्रमाण ध्यान होना चाहिए क्योंकि शरीर का प्रमाण तो पता होना चाहिए। तो आप लिखो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मैं रिपीट कर देती हूँ। शोणित 10 पल, पित्त 1 कुड़व, मेघ 10 पल, मांस 1000 पल, वाता अर्बुद 1 पल, वसा 30 पल, और जो कलल है वो 15 पल, शुक्र 1/2 कुड़व। ठीक है। रोम 3.5 करोड़, नख 20, अस्थि 360, दंत 32। ये संख्या आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। दोषों की विषमता को व्याधि कहा गया है और दोषों की समूह को देह कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पुराण में ऐसा मेंशन है कि दोषों की विषमता ही व्याधि है और दोषों का समूह देह कहलाता है? तो पद्म पुराण में। मृत्यु के 101 टाइप्स बताए गए हैं पद्म पुराण में। और श्रेष्ठ व्याधि कौन सी है? क्षुधा। ठीक है। क्षुधा को श्रेष्ठ व्याधि बताया गया है। नेक्स्ट आता है गरुड़ पुराण के बारे में। तो गरुड़ पुराण में टोटल चैप्टर्स हैं 50 से 55 की, जिसमें हित अहित, पथ्य अपथ्य, अनुपान, वाजीकरण, चिकित्सा के 4 अंग होते हैं, भिषक, देव, उपस्थाता। ये अग्नि 4 प्रकार की बताई गई है, मंद, तीक्ष्ण, विषम, सम। अजीर्ण 4 तरीके का बताया गया है, आमजीर्ण, अम्लजीर्ण, रसजीर्ण, विदग्ध जीर्ण करके 4 जो जीर्ण है वो गरुड़ पुराण में बताए। अरिष्ट के लक्षण बताए गए। तो आप ये गरुड़ पुराण में बस इतना याद रखो कि आपको टाइप्स बताए गए हैं। ठीक। हितहित, पथ्य अपथ्य, अनुपान, वाजीकरण, इसके टाइप्स, अग्नि के टाइप्स, अजीर्ण के टाइप्स, चिकित्सा के 4 अंग होते हैं। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसने माना है कि आयुर्वेद, अवतरण और विश्व विद्या ये सब बताया है। वैदिक काल क्या है ब्रह्म वैवर्त पुराण का? तो वैदिक काल क्या होता है? वैदिक काल, ठीक है, एक तो ये काल आपको 4 काल होते हैं वो आपको ध्यान रखने। सबसे मॉडर्न अर्वाचीन काल है। ठीक। सबसे प्रथम वैदिक काल है जो कि 5000 ईसा पूर्वी से 2000 ईसा पूर्वी तक आता है। संहिता काल, फिर संग्रह काल 4th सेंचुरी, निघंटु 10th सेंचुरी, और रसशास्त्र 8 से 12वीं सेंचुरी तक के काल को रसशास्त्र काल कहा जाता है। तो ये जो विभाजन है ये आपको कालों के ध्यान देने चाहिए। ठीक है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो निघंटु है उसका काल क्या है? ठीक है। आपको पता होगा 10 से 20वीं सेंचुरी। दृढ़बल जो है कौन से काल के ऋषि रह चुके हैं। तो अगर आपको डिवीजन या कैटेगरी याद होगा तो आप उसमें फिट कर दोगे ये संग्रह काल के हैं कि संहिता काल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद के अवतरण और अष्टांग विभाजन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने वेद और पुराणों को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन, किसमें कितने चैप्टर्स हैं, और आयुर्वेद का अवतरण, सभी संहिताओं का, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग आयुर्वेद संग्रह और आयुर्वेद हृदय, काश्यप संहिता, हरित संहिता, ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि ये एक प्लेलिस्ट
है, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारी वीडियोस अपलोडेड है वहाँ पे। थैंक यू।